हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के मंगलम जी की क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। आज की कक्षाएं का पहला सवाल है, बोला गया है स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी विजया लक्ष्मी पंडित, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डी में लिखा गया है राजकुमारी अमृत कौर। बोला जाए जवाब कौन सा है? तो जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी राजकुमारी अमृत कौर है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगली क्वेश्चंस की ओर। आइए, बोला गया है आपका भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार 2018 में निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी का सबसे बड़ा भंडार है? ए बिहार, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। बोला जाए जवाब। तो जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राजस्थान है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, बोला गया हु अमोंग द फॉलोइंग पीनियर्स बाइनरी लॉजिक एंड अर्थमेटिक इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ए नंबर में लिखा गया है नेमोन कॉम्स्काई, बी में लिखा गया है क्लाउडी सेनॉन और डी में लिखा गया है लेस्ली लैम्पॉर्ट और डी में आपका लिखा गया है जॉन बेकस। बोला जाए आपका जवाब कौन सा है? तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी क्लाउडी सैनॉन है। ठीक है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया आपका भारत की पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ कौन सा पर्वत लगा है? ए पूर्वांचल, बी काराकोरम, सी बिंद और डी सतपुड़ा। बोला जाए जवाब। तो जिनका जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, बोला गया भारत के पूर्वी सीमा म्यांमार के साथ कौन सा पर्वत लगा हुआ है? पूर्वांचल। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। बोला गया वित्तीय संसाधनों द्वारा अपने अल्पकालीन दायित्वों की पूर्ति करने की योग्यता को सुनिश्चित करने हेतु अत्यधिक तरल संपत्ति के अनुपात को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ए नंबर में लिखा गया है चल निधि कवरेज अनुपात, बी सर्वाधिक चल निधि अनुपात, सी आरक्षित नकदी निधि अनुपात और डी में लिखा गया आधार दर। बोला जाए जवाब। इनका जवाब क्या होगा? तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए चल निधि कवरेज अनुपात है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है 23 से 26 मई 2019 के बीच दूसरा संघाई सहयोग संगठन मास मीडिया फोरम कहां पर आयोजित किया गया था? ए कजाकिस्तान, बी उज्बेकिस्तान, सी भारत, डी बीजिंग। बोला जाए जवाब। तो जिनका जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए कजाकिस्तान है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखा जाए, बोला गया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश को मई 2019 में समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? ए रंजन गोगोई, बी अरुण मिश्रा, सी ए के सिकरी और डी आर बी रविंद्रन। बोला जाए जवाब। तो जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी ए के सिकरी है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ बोला गया है प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है? ए महेश भूपति, बी लेंडर पेस, सी कपिल देव, डी सचिन तेंदुलकर। बोला जाए जवाब। तो जिन लोगों का जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सचिन तेंदुलकर है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी थी? ए ऋतु संहार, बी शकुंतला, सी मालविकाग्नि मित्रम और डी मालती माधव। बोला जाए जवाब कौन सा होगा आपका? तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी नंबर में मालती माधव है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, दबाव की एसआई इकाई क्या है? ए पास्कल, बी एम्पियर, सी ओहम और डी वोल्ट। बोला जाए जवाब कौन सा होगा? तो दबाव की एसआई इकाई क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, क्या लिखा हुआ आपका? पास्कल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए,
बोला गया है 2019 के पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए भारत के सौरभ कोठारी को किसने हराया था? ए माइकल फेलन, बी विलियम कुक, सी जो डेविस और डी नंबर में लिखा है पीटर गिलक्रिस्ट। बोला जाए जवाब। तो जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी पीटर गिलक्रिस्ट है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। बोला गया है निम्नलिखित में पुष्पहीन पौधे में से कौन सा पौधा शंकु फल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होता है? ए ब्रायोफाइट्स, बी हाइड्रोफाइट्स, सी एंजियोस्पर्म, डी जिम्नोस्पर्म। बोला जाए जवाब। तो जिनका जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी जिम्नोस्पर्म्स है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। 13 में आपका बोला गया है भारतीय संसाधन के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? ए उपराष्ट्रपति, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी राज्यसभा के सभापति और डी में लिखा गया मुख्य चुनाव आयुक्त। बोला जाए जवाब। जिसका जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका उपराष्ट्रपति, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है चेरियल स्क्रॉल्स भारत की लुप्तप्राय कला का वह रूप है जिसे नक्काशी परिवार कई पीढ़ियों से चला जा रहा है। इस कला का संबंध आधुनिक समय के साथ किस भारतीय राज्य से है? ठीक है, ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी पश्चिम बंगाल। बोला जाए जवाब। तो जिन लोगों का जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। 15 में आपका बोला गया है प्रसिद्ध पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सूफी संत इब्राहिम सुतार का संबंध किस राज्य से है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी तेलंगाना। बोलिए जवाब कौन सा होगा? तो जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। बोला गया आपका नीचे दी गई चारों नदियां केरल की नदियां हैं, इनमें से कौन सी नदी राज्य की सबसे दक्षिणवर्ती नदी है? ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए नेपियार नदी, बी चेलियार नदी, सी पेरियार नदी, डी कुकुम्बम नदी। बोला जाए जवाब आपका कौन सा होगा? बोलिए। तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए नेपियार नदी है, और बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, ए के सिंह, बी अरविंद पनगड़िया, सी शक्तिकांत दास, डी वाईवी रेड्डी। बोला जाए जवाब। तो जिन लोगों का जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए मतलब ए के सिंह है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए। बोला गया टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगाने वाला 13वें भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन था? ए विराट कोहली, बी नंबर में ऋषभ पंत, डी पृथ्वी शॉ और डी में आपका लिखा गया शिखर धवन। बोला जाए जवाब कौन सा होगा आपका? तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी शिखर धवन है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए। बोला गया अप्रैल मई 2019 में यूक्रेन के छठे राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया और शपथ दिलाई गई थी? ए वोलोडिमिर जेलेंस्की और बी में लिखा गया स्टीफन कुबीब और सी में लिखा गया पेट्रो पोरोशेंको और डी नंबर में अलेक्जेंडर तुर्चिनोव। बोला जाए जवाब कौन सा होगा आपका? तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए वोलोडिमिर जेलेंस्की है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए। बोला गया है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन के प्रकार है कौन? ए नंबर में लिखा गया सुपर कंप्यूटर, बी में माइक्रो कंप्यूटर, सी मेन फ्रेम कंप्यूटर और डी में लिखा गया है मिनी कंप्यूटर। बोला जाए जवाब कौन सा होगा आपका? तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर
बी मतलब मिनी माइक्रो कंप्यूटर्स है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया है, विश्व आर्थिक मंच सहित येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय की द्विवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण प्रदर्शक सूचकांक 2018 में 180 देशों में से भारत की रैंक क्या है? ए नंबर में लिखा गया है 157, बी नंबर में लिखा गया है 177, सी में लिखा गया है 167 और डी में लिखा गया है 147। बोलिए जवाब कौन सा होगा आपका? तो जिन लोगों का जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर बोलिए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी है 177, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया 22 में मई 2019 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया था? ए नंबर में लिखा गया है अल बदर, बी में लिखा गया है जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, सी में लिखा गया है अरहक उल मुजाहिदीन और डी में लिखा गया है देवेंद्र अंजुमन। बोला जाए जवाब आपका कौन सा होगा? तो जिन लोगों का जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर बी मतलब जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। आइए 23 में देखा जाएगा आपका, देखिए 23 में बोला गया मई 2019 में निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई करने का सबसे अधिक रिकॉर्ड रखने वाला दुनिया का एकमात्र पर्वतारोही बन गया था? ए नंबर में लिखा गया है फुलवा तासी, बी में लिखा गया फू दोरजी, सी में लिखा गया है कामी रीता शेरपा और डी में लिखा गया एंड्रयू एरविन। बोला जाए जवाब कौन सा है आपका? तो जिन लोगों का जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी मतलब कामी रीता शेरपा है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए 24 देखेंगे। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? ए काठमाला रोग, बी टाइफाइड, सी हेपेटाइटिस और डी हैजा। बोला जाए जवाब कौन सा होगा आपका? तो जिन लोगों का जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर ए काठमाला रोग है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 25 देखा जाए। बोला गया प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? ए शुजा खां, बी असगर खां, सी शाइस्ता खां, डी अफजल खां। बोलिए जवाब कौन सा है? तो जिन लोगों का जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर डी अफजल खां है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की कक्षा आप लोगों को समझ में आई होगी। तो समझ में आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज की कार्रवाई समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।